नमस्कार। पुष्पा एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माँ शारदे को नमन करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, कल मैंने आपको अभिवृद्धि व विकास में अंतर बताया था, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल मैंने ये क्लियर किया था आपको। आप सभी स्टूडेंट्स को याद भी होगा और आप बहुत अच्छे से क्लास ले रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे मैसेजेस किए कि मैम आपकी क्लास हमें बहुत अच्छी लग रही है, आप क्लास को बिल्कुल मत रोकिएगा, क्लास को बिल्कुल स्टॉप मत कीजिएगा, हम आपकी क्लास को अच्छे से अच्छे देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जहाँ तक कोशिश होगी 99% 99.99% कि मैं इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। अगर मुझे 1 पॉइंट पे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो शायद रुक सकती है, लेकिन अन्यथा मैं इस क्लास को कभी भी नहीं रुकूंगी। इसी तरह आपके लेक्चर चलते रहेंगे और पूरी पूरी कोशिश रहेगी 99% कि मैं आपको पाँचों यूनिट कंप्लीट करवा दूँ, और जो सेकंड ग्रेड में भी जो कुछ टॉपिक रहते हैं हमारे, उनको भी मैं कंप्लीट करवाऊँ। मैं ये आपसे वादा है मेरा। और बच्चों, कल मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास में बताया था, तो आपको जहाँ तक याद होगा बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं, नोट्स भी अपने बना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उन लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और इसी तरह मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए और आपका सहयोग चाहिए। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन आए वो आपको पहले से ही मिल जाए। जब भी क्लास आती है, क्लास मैं 5 बजे डाल देती हूँ, 5 बजे आपके पास में डाउन आ जाती है क्लास। तो हम समय जो हमारा है निर्धारित है, 5 बजे आपके पास क्लास आ जाएगी। आपके पास 24 घंटे होते हैं, आप मेरी क्लास को कभी तक भी देखिए। नेक्स्ट डे में फिर नेक्स्ट वही 5 बजे क्लास आएगी। तो बच्चों, आप क्लास को डेली देखें। वीडियो को एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से देखिए। पहले जब वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में वीडियो की स्पीड ना बढ़ा करके उसको एक नॉर्मल में ही देखें। जब आपको सब समझ में आ जाता है तब आप दोबारा से जब वीडियो को देखते हैं तो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, जिससे कि हमें वो क्लियरिटी, हमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियरिटी आ जाती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो बातों में ही अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो बातें नहीं करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको अभिवृद्धि व विकास का बता दिया था। अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष से होती है और जो विकास होता है वो विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। जो अभिवृद्धि होती है वो लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि करती है, और विकास कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। और ये जो अभिवृद्धि होती है वह संकुचित अर्थ प्रदान करती है क्योंकि वो शारीरिक पक्ष से होती है, और जो विकास होता है वो व्यापक अर्थ करता है। व्यापक कैसे कैसे व्यापक हुआ कि वो उसमें सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, मानसिक भी होता है। तो वो चारों तरफ, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्षों में परिवर्तन करता है, इसलिए इसको विकास कहते हैं। देखिए बच्चों, ये चारों सीक्वेंस से आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं बताती हूँ कि शारीरिक आएगा पहले, उसके बाद में मानसिक आएगा, फिर संवेगात्मक भी आ सकता है और सामाजिक भी आ सकता है। यानी ये दोनों, जो सामाजिक और संवेगात्मक जो हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए सामाजिक और संवेगात्मक, या तो पहले संवेगात्मक भी आ सकता है या पहले सामाजिक भी आ सकता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सीक्वेंस में आएगा पहले शारीरिक, फिर मानसिक। मानसिक की जगह संज्ञानात्मक भी आ सकता है, मानसिक की जगह संज्ञानात्मक भी आ सकता है। यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास के क्रम निर्धारित कीजिए, या विकास कौन कौन से पक्षों में होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। मैंने आपको कल ये क्लियर करवा चुकी हूँ। आज हम कुछ परिभाषाओं पर बात कर लेते हैं। तो बच्चों, कुछ परिभाषाओं को हम देखते हैं। आगे की परिभाषाएं देखिए, आगे की क्लास देखिए बच्चों। परिभाषाओं को हमें क्या करना होता है कि रिलेट करना होता है। कुछ शब्दों को
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम आपस में रिलेट कर लेते हैं, यानी जो सैद्धांतिक है उस सैद्धांतिक से और उस परिभाषा से उन शब्दों को आपस में एक दूसरे से जब हम रिलेट कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, आज हम कुछ 4-5 परिभाषाओं पर हम बात करते हैं और परिभाषाएं कैसे याद करनी है उनके बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। तो ठीक है बच्चों, विकास की परिभाषाएं। तो पहले विकास की परिभाषा किसने दी है? बर्क ने। देखिए पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व, देखिए इन्होंने यूज किया है जन्म पूर्व, यानी अर्थात गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था अथवा परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। समझिए आप इस परिभाषा को। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व, यानी जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ अवस्था में होता है, तब से लेकर के गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक। तो ये बर्क ने क्या कहा? गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था या किशोर अवस्था की जगह परिपक्व अवस्था भी आ सकता है। तो उन्होंने क्या कहा? गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था। किसने? बर्क ने। तो आप इन शब्दों को ध्यान रखिए, गर्भ अवस्था और किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने कहा? बर्क ने। शब्दों को आपस में एक दूसरे से रिलेट कर लीजिए। गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था, आगे आपको पता है कि वो विकास की परिभाषा पूछ रहा है, वो इन शब्दों को ही देगा। आप पूरी परिभाषा में अगर याद करने में लग जाएंगे तो परिभाषाओं में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी परिभाषाएं, किस किस चीज़ को आप याद करेंगे। ट्रिक भी अगर यहाँ बताई जाती है तो ट्रिक को याद करने के लिए भी हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक की आवश्यकता होती है बच्चों, ये ध्यान में रखना। तो ट्रिकें कम इस्तेमाल कीजिए। हाँ, जहाँ हमारे ट्रिक की ज़रूरत होगी हम वहाँ ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़्यादा अगर ट्रिक का इस्तेमाल किया तो ट्रिक को याद करने के लिए भी एक ट्रिक की आवश्यकता हमें होगी। आगे देखिए, मैंने बताया बर्क का बता दिया, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था भी आ सकता है और गर्भ अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले बाल विकास को का अध्ययन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रूनर के अनुसार। ब्रूनर ने क्या बताया है बच्चों? ब्रूनर ने बताया है कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जाता है, कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ब्रूनर ने कहा है कि विकास की किसी भी अवस्था में, यानी कोई भी अवस्था हो, गर्भ अवस्था हो, शिशु हो, बाल्य अवस्था हो या फिर प्रौढ़ अवस्था हो या किशोर अवस्था हो, किसी भी अवस्था में उस बच्चे को या उस व्यक्ति को कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी। कौन सिखाता है कुछ भी? ब्रूनर। ब्रूनर कौन? कुछ भी सिखा सकते हैं। कुछ भी कौन सिखाता है? ब्रूनर। इन शब्दों को रिलेट कीजिए आपस में। कुछ भी कौन सिखा सकता है? ब्रूनर। ब्रूनर क्या करता है? कुछ भी सिखा सकता है। ब्रूनर वो कलाकार है कि हमें कुछ भी सिखा सकता है। ठीक है, ये शब्द हुए। अब देखिए आगे जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा है। जेम्स ट्रेवर ने बाल मनोविज्ञान वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से, देखिए इसमें भी जन्म से आया और ऊपर भी आया था गर्भ अवस्था से, बर्क ने बताया था वो। जेम्स ट्रेवर क्या कह रहे हैं? जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अब आपने ऊपर परिपक्व अवस्था तो देखा, कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने गर्भ अवस्था का नाम लिया है और जेम्स ट्रेवर कह रहे हैं जन्म से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो जेम्स ट्रेवर क्या? जन्म से ही ड्राइविंग करने लगे। देखिए याद करने का एक तरीका होता है। जेम्स ट्रेवर ने क्या किया? जन्म से ही परिपक्व अवस्था तक ड्राइविंग की। किसने? ड्रेवर ने। जेम्स ट्रेवर ने क्या किया? जन्म से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया।
तो हमने रिलेट किया ना शब्दों को, इस तरह से आप थोड़ा अगर वे अच्छा चलेगा, हमारा रास्ता सही होगा, तो हमें हर चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। यानी जेम्स ड्रेवर, ड्रेवर एक ड्राइवर समझो, ड्रेवर को ड्राइवर लगा लो। ड्रेवर क्या करते थे, जन्म से और परिपक्व अवस्था तक ड्राइविंग करते थे। तो ये याद हो गई ना हमें परिभाषा। आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम गैसल के अनुसार। अब गैसल ने क्या कहा, देखिए अच्छे से शब्दों को। गैसल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है, विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं, देखियो देखो, गैसल ने क्या कहा, नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का विकास होता है। अब देखिए, नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का विकास नहीं होगा तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। क्या होगा, नवीन योग्यताओं और विशेषताओं का विकास नहीं होगा तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। आपको याद करने का एक तरीका बताया है मैंने, ये मत कहना मैम कैसे बता रहे हो। तो गैसल के अनुसार, गैसल ने क्या कहा, विकास एक तरह का वह परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का विकास होता है। यानी नवीन योग्यता और विशेषता नहीं आएंगी तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। हुआ ना याद। तो इस तरह से हमें थोड़ी बहुत शब्दों को आपस में रिलेट करके चलना है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्रो एंड क्रो। क्रो और क्रो जो है वो दो क्रो है, ये ध्यान में रखना। क्रो एंड क्रो, दो क्रो हैं, एक क्रो नहीं है, ये दो क्रो हैं। अब इनका क्या है, इसको देख लेते हैं हम। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भ काल के, वहाँ गर्भ अवस्था था, देखिए बर्क ने क्या कहा था, गर्भ अवस्था, समझ रहे हैं। बर्क ने कहा था, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या कहा था उन्होंने, ये देखिए इन्होंने कहा था गर्भ अवस्था, बर्क के अनुसार गर्भ अवस्था या जन्म पूर्व अवस्था, उन्होंने वो ये यहाँ पे अर्थ लिया है। और जो क्रो एंड क्रो है, उन्होंने क्या किया है, गर्भ काल के प्रारंभ से, गर्भ काल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक, क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, प्रारंभ और प्रारंभ, गर्भ काल के प्रारंभ और किशोर किशोर अवस्था के प्रारंभ। अर्थ देखिए, ये एक क्रो और दो क्रो। अब यहाँ भी क्या, एक प्रारंभ दूसरा प्रारंभ, है या नहीं है, है ना। तो दो क्रो ने क्या किया, दो प्रारंभ किए, क्या किया, गर्भ काल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। हो गई आपको याद, इस तरह से याद करनी है हमको, जिसमें गर्भ काल के प्रारंभ से, गर्भ काल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक विकास का अध्ययन किया जाता है। एक परिभाषा और ध्यान दीजिएगा, एक परिभाषा और है, देखिए क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा और दी है, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है या 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। देखिए कैसे, आज हम बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चों की रुचि, आवश्यकता, उसकी बुद्धि, सबके अनुसार ही कार्य करते हैं या नहीं करते। विद्यालय में बच्चे की आवश्यकता, उसकी रुचि, वो क्या चाहता है, वो किस तरह से कार्य करेगा, उसकी उसी तरह से जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जो उसकी ज़रूरत होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो एक शिक्षक होता है वो कार्य करता है। तो क्रो एंड क्रो ने भी यही बताया कि 20वीं शताब्दी क्या है, बालक की शताब्दी है, क्योंकि इसके अनुसार ही कार्य होता है। बच्चे की बुद्धि के अनुसार, बच्चे की अभिवृद्धि के अनुसार, उसके विकास के अनुसार, उसके टर्मन ने कहा था कि बुद्धि उन्होंने बालक के अनुसार बांटी थी, औसत बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो उसी के अनुसार बालक को जो ज्ञान दिया जाता है, जो बुद्धि दी जाती है, जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, जो भी बच्चे के अंदर विकास किया जाता है, वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग किया जाता है। यानी जिस तरह का बालक होगा उसी तरह की बुद्धि का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ रहे हैं आप।
ये हुई हमारी परिभाषाएं। देखिए, परिभाषाएं हुई। पहला, फिर से एक बार आपको रिपीट करती हूँ कि बर्क ने क्या कहा। बर्क, देखो कुछ शब्दों को ही हमें ध्यान रखना है, बाकी और तो आपको सबको याद है कि हम विकास की परिभाषाओं के बारे में बार बात कर रहे हैं, और जब एग्जामिनर भी पूछेगा तो वो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि वो यही पूछेगा विकास की परिभाषा किसने दी। वो एक परिभाषा दे सकता है या फिर एक मनोवैज्ञानिक का नाम दे सकता है कि ये परिभाषा किसने दी। तो उसके अकॉर्डिंग जब हमको 4-5 परिभाषाएं, हम मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको परिभाषाएं बताई हैं, इसमें ब्रूनर की जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है। ब्रूनर की जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। एक है, एक मिनट, एक गैसल की परिभाषा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और क्रो एंड क्रो तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो तो हर जगह आ जाते हैं। तो क्रो एंड क्रो, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है वो परिभाषा है ब्रूनर की। इस पे आप स्टार कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। इस पे आप स्टार कर लीजिए कि ब्रूनर की जो परिभाषा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आप। आगे हम देखते हैं कि हाँ, मैं ये आपको बता रही थी कि बर्क ने कहा जन्म पूर्व अर्थात गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, और ब्रूनर ने कहा किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखा सकते हैं। तो कुछ भी कौन सिखाता है, कौन सिखाता है, ब्रूनर सिखाता है। ड्राइवर ने क्या, ड्राइवर ड्राइवर, ठीक है। तो जन्म से परिपक्व अवस्था तक अगर हमें ड्राइविंग सीखनी होगी तो कौन सिखाता है, ड्राइवर सिखाता है। गैसल, गैसल के अनुसार तो विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यता और विशेषताओं का विकास किया जाता है। नवीन योग्यता और विशेषताओं का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो नवीन योग्यता और विशेषताएं नहीं आई तो क्या आएगा, गुस्सा आ जाएगा। किसको, पापा को क्या आ जाएगा, गुस्सा। अगर हमने अपनी योग्यताओं का विकास नहीं किया, विशेषताएं हमारे अंदर, अच्छी से अच्छी गुण हमारे अंदर नहीं आए, तो क्या आ जाएगा, पापा को गुस्सा आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं क्रो एंड क्रो का। मैंने आपको बताया कि ये दो क्रो हैं, दो क्रो, प्रारंभ और प्रारंभ। इनकी परिभाषा में क्या दे रखा है, प्रारंभ और प्रारंभ, गर्भकाल के प्रारंभ से और किशोर अवस्था के प्रारंभ तक अध्ययन किया जाता है। और एक परिभाषा और है इनकी, क्रो एंड क्रो की, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है या बच्चे की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है या बच्चे की शताब्दी है। कुछ थोड़ा सा और देखते हैं, श्रीमती हरलोक। ये देखिए हरलोक जो है ना, ये हरलोक श्रीमती हैं। कुछ बच्चों का होता है कि जेंट्स हैं, जेंट्स नहीं है, ये श्रीमती हैं, ये मैडम है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी हमें बताया है, इन्होंने जो विकास क्रम है में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको 4 भागों में बांटा है। जब बालक बड़ा होता है, तो बड़ा जब होता है तो उसको क्या किया है उन्होंने, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है बच्चों, इसको एक मिनट देख लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, विकास को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। कौन कौन सा, देखिए बच्चा बड़ा होता है, एक बालक हुआ, जन्म हुआ उसका, उस पे जन्म से दूध के दांत निकलते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर उसका जो शरीर होता है विशालकाय शरीर हो जाता है। कुछ जो चिन्ह होते हैं, जो उसके जो दूध के दांत हैं या कुछ भी है, वो दूध के दांत, बच्चा बड़ा होते होते बाल्यावस्था में उसके दांत, दूध के दांत निकल जाते हैं। तो शेषवावस्था यानी ख़त्म होते होते और बाल्यावस्था के शुरू में ही उसके जो दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। तो दूध के दांत तो जो हो गए पुराने, तो पुराने हो गए तो उसके दूध के दांत निकल गए। अब जब बालक बड़ा होगा, बड़ा होते होते उसके नवीन चिन्हों का उदय हो जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आकार में इन्होंने 4 भागों में बांटा। तो पहला आप इन 4 भागों को याद कर लीजिएगा। कैसे, हरलोक, हरलोक में क्या थे, 4 शब्द थे, देख लीजिए। हरलोक में क्या थे, 4 शब्द थे, 4 वर्ण थे ना। 4 वर्णों को इन्होंने कितने में, 4 में ही बांटा। हरलोक 4 वर्ण, 4 भागों में, कौन कौन से, आकार, अनुपात, पुराना और नवीन। ये ध्यान रखिए, आकार में परिवर्तन,
अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय। कैसे? देखिए, एक बच्चा जब वो छोटा होता है और जन्म लेता है तो उसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी एक छोटा बच्चा होता है, पहले उसका सर बड़ा होता है, सॉरी, सर छोटा होता है, धड़ बड़ा होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा बाल्यावस्था में फिर किशोर अवस्था में जाता है, उसका सर का जो आकार होता है वो सामान्य हो जाता है और जो धड़ होता है वो बड़ा हो जाता है। ऐसे ही अनुपात में परिवर्तन होता है। फिर पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्ह का उदय हो जाता है। आप देख रहे हैं अनुपात कैसे? पहले बालक का सर होता है, वो छोटा होता है, और धड़ होता है वो बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे एक विशाल काय शरीर के अंदर वो ले लेता है। पुराने चिन्हों का लोप, जब बालक छोटा होता है तो उसके दूध के दांत होते हैं। बताइए, आप सब किशोर हैं, किशोर अवस्था में चल रहे हैं, तो आपके क्या दूध के दांत अभी भी हैं? नहीं है ना। तो जो पुराने जो चीज़ें होती हैं वो सब लोप हो जाती हैं और नवीन चिन्हों का उदय हो जाता है। जैसे दाढ़ी मूछ निकल आना, बच्चियों की आवाज़ पतली हो जाना, लड़कों की आवाज़ भारी भारी हो जाना, और लड़कियां कोमल हो जाती हैं, लड़के थोड़ा कठोर हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें उनके अंतर्गत आती हैं, यानी नवीन चिन्हों का उदय होता है। तो श्रीमती हरलोक ने क्या कहा? इनको याद करने के लिए हरलोक में 4 शब्द हैं, 4 वर्णों का यूज किया गया है। तो इन्होंने अपने विकास क्रम के परिवर्तनों को 4 भागों में ही बांटा है, 4 भागों में बांटा है। इसमें आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय। ये हुई आज आपकी क्लास। मैंने कुछ परिभाषाओं को आपको बताया है। इन परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कीजिएगा। और कुछ बच्चे हमारे जो हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी सी स्क्रीन को मैं बड़ा करती हूँ, ये देखिए, ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास मेरी क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाए। आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपका। ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ गए? थैंक यू। आपने मेरी क्लास को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो रेस्पॉन्स देख करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी क्लास को वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं। तो आप इसी तरह इस क्लास को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मुझे बताइए कि मैम आप ये सुधार कीजिए, इस तरह से सुधार कर सकते हैं, तो हम वो भी करेंगे। ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है। तो बच्चों, लाइक ज़रूर करें मेरी क्लास को। नमस्कार, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी टाइम। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार।